निफ्टी में मैंने मंथली चार्ट क्यों खोल रखा है, किसी का कोई क्वेश्चन होगा, नॉर्मल सी बात है। अब आई एम गोइंग आउट फॉर अ मंथ एंड मैं पूरा मंथली एनालिसिस देने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो सब कुछ एक ही वीडियो में। ओके, व्हाट डू आई थिंक ये महीना काइंड ऑफ थोड़ी अच्छी रेंज में रहने वाला है, पिछले महीने की ही तरह। पिछला महीना भी रेंज बाउंड निकला, सेम काइंड ऑफ अ रेंज बाउंड हो सकता है। ठीक है, अगर बायर्स में दम है तो एक चीज़ अलग बताऊंगा, अगर सेलर्स एंड बायर्स इक्वली रहेंगे तो भी बताऊंगा क्या होने वाला है। कंटिन्यूस 3 कैंडल है, ठीक है, एंड अपन पास्ट में चल के देखेंगे तो 3 कैंडल में ऑल टाइम हाई लग जाता है अगर अपन रिट्रेस करे हुए होते हैं तो। यहाँ पे भी 3 कैंडल कंटिन्यूस नहीं आई थी, एक रेड आई, फिर 2 आई और फिर एक ऑल टाइम हाई लगा था। यहाँ देखेंगे तो नहीं लगा, ठीक है, एंड सेम बी सी हेयर नहीं लगा। ठीक है, लगना होता है तो ऑलमोस्ट 3 कैंडल में एक सॉलिड मूव आ जाता है, फिर साइडवेज होके मूव आता है। ओके, जो अपन पास्ट देख रहे हैं, तो अगर लगना होता तो लग चुका होता ATH। ओके, एंड आपको एक चीज़ बताऊं, हुआ क्या है अभी कि ये एक सॉलिड ग्रीन थी, अगर ये ग्रीन ही यहीं से कंटिन्यू होती तो वी वुड अराउंड ATH। ओके, बट हुआ क्या कि यहाँ पे अपन नीचे खुले गैप डाउन एंड फिर सीधा नीचे गए, एंड फिर पूरा बायर्स ने पंप करके पैसा एंड उसको ऊपर लाके बंद किया। नो डाउट बायर्स के पास मनी था एंड दे पुश्ड द मार्केट अपसाइड अगेन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1 2 3 कैंडल में आपको देख सकते हैं। ठीक है, एंड चौथी कैंडल के बाद बियर हावी हो गए। तो एग्जैक्टली यही हो सकता है, अगर बुल्स कंटिन्यू करेंगे तो बताता हूँ क्या होने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। विक वाली कैंडल थी, अगर बुल्स कंटिन्यू कर जाते हैं बिफोर 15 तारीख, 15 तारीख से पहले पहले, एंड वो किसी भी तरीके से ये पिछले वीक का हाई क्रॉस करने में केपेबल होते हैं, विच इज़ 25,000 अराउंड 100-200, वो क्रॉस करते हैं, देन दे कैन सॉलिडली क्लोज दिस कैंडल। ठीक है, एंड ऐसे ये कैंडल कुछ ऐसी दिखती हुई अपन को होगी, एंड यहाँ पर छोटी सी विक हो सकता है, ऊपर भी छोटे से विक, एक सॉलिड कैंडल देखने को मिल सकती है, एंड 25,500 के आसपास बंद होगा, प्रोबेबली चांसेस हैं। ठीक है, एंड सेलिंग प्रेशर आया तो भी एक ही ग्रीन डोजी में बंद होएगी। फिर अब अगर बियर्स एंड बुल बराबर बराबर में है तो क्या होगा, अपन यहाँ पे जाएंगे नीचे एंड इस कैंडल का लो एक बार ब्रेक करेंगे एंड वापस से 24,000 के आसपास यहीं आके बंद कर देंगे। तो ये कैंडल कैसी दिखेगी फिर, ऐसी कुछ, मतलब नीचे विक, ठीक है, एंड ऊपर हल्की सी विक जो अभी है। ठीक है, अगर बुल्स एंड बियर का प्रेशर होगा तो इस तरीके से बनने की प्रोबेबिलिटी है। अगर दोनों ही बराबर में होंगे तो पिछली कैंडल जो बनी है वैसी सी बनेगी, एंड इट कैन बी रेड, इट कैन बी ग्रीन, बोथ वेज। ठीक है, एंड पूरी रेड कैंडल बनने का चांसेस 23,000 तक आने के चांसेस किस तरीके से हो सकते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। एक बार वीकली चार्ट्स में आके देखते हैं अपन हो क्या रहा है। वीकली चार्ट ऑलरेडी एक तरीके से नेगेटिव हो चुका है। एक बार बुल ने प्रेशर लगाया ऊपर ले जाने का, लेकिन वो नेक्स्ट कैंडल में कंटिन्यू नहीं कर पाया एंड अपन वापस नीचे आ रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट, डेली चार्ट पे आके देखेंगे तो हुआ क्या है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है एंड एक सॉलिड कैंडल, उसके बाद एक और सॉलिड कैंडल, लेकिन कंटिन्यूएशन नहीं है मिल रहा है मार्केट को, ये साइडवेज में जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट डू आई थिंक, मार्केट थोड़ा लिक्विडिटी ग्रैब करने नीचे की तरफ आएगा 24,250 तक,
एंड फिर वहाँ से रिवर्स कर सकता है अगर थोड़ा अभी भी बुल्स वगैरह में जान है तो, लिक्विडिटी ग्रैब करनी है तो। अगर एक फेयर वैल्यू तक आना है तो ये 24,000 तक आ सकता है, व्हाट आई कैन सी एज ऑफ नाउ, ठीक है। एंड ऊपर निकलने के लिए अपन को ये वाला लेवल निकालना पड़ेगा 750 एंड 800 का, तब ही अपन एक ऊपर का डायरेक्शन दे सकते हैं। इन वीकली टाइम फ्रेम आई एम टॉकिंग अबाउट इट, मतलब 1-2 हफ्तों में ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट आने लगा 25,000 के ऊपर, अपन 25,500 देख सकते हैं आने वाले 2 हफ्तों में ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड अब अपन देखते हैं 4 आवर एंड थोड़ा अच्छा टाइम फ्रेम विज़िट करके देखते हैं। एंड मैंने कल भी आपको कहा था अभी ये ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, वी आर नॉट कन्फर्म्ड येट कि ये ब्रेकडाउन हुआ है, अपन को इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी अपन एक मान सकते हैं अपन 224,000 तक जा रहे हैं। एंड एग्जैक्टली वहीं से आज बाउंस आया एंड इट वाज अ साइडवेज एंड काइंड ऑफ नॉर्मल मार्केट। कल फर्स्ट हाफ में कुछ होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उसके बाद साइडवेज होने की ही प्रोबेबिलिटीज़ हैं इन द मार्केट। 1 आवर में आगे देखेंगे, इट इज़ ऑलमोस्ट अब मार्केट ऊपर दिखा रहा है, लेकिन ऊपर इतनी जान नहीं आ रही, हर कैंडल में विक है। पहले जब ऊपर जा रहा था विक्स नहीं थे एंड सीधा सॉलिड ऊपर मार रहा था हर बार मार्केट, ठीक है। लेकिन इस बार दिखेगा आपको ऊपर जाते ही विक आ रही है एंड आज भी ऊपर मार्केट नहीं जा पाया। आई थिंक समवेयर इन छोटे टाइम फ्रेम में भी 400-300 के अपन को टारगेट्स दिख रहे हैं। जिन लोगों के पास इंडिकेटर है उन लोगों को लॉजिक पता है हाउ टू सी दीज लाइंस, ठीक है। एंड पॉसिबिलिटी डाउन साइड की ज़्यादा है, अगर अप साइड जाना है तो यही 750 का एक लेवल है, ये क्रॉस होने दो। अगर ये हो जाता है, ये सपोर्ट मतलब जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन चुका है, ये क्रॉस हो जाता है, देन वी कैन सी अप साइड, दैट्स इट फॉर द निफ्टी फॉर होल मंथ, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से अपन पूरा महीना भी ख़त्म हो जाएगा तो इस ही जोन में कहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर डाउन साइड भी गए अपन तो एक रिवर्स वापस आके 24,000 के आसपास में भी पॉसिबल। अगर ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई तो अपन नीचे 23,000 के आसपास मिलेंगे, अदरवाइज इट इज़ अ नॉर्मल मंथ, साइडवेज मंथ, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। व्हाट डू आई बिलीव एंड व्हाट डू आई थिंक। एंड अब अपन बैंक निफ्टी मंथली से चालू करते हैं। बैंक निफ्टी मंथली ATH भाई इस वीक ऑल टाइम हाई एंड trying to start struggling on all time high. There is a possibility ये या इसकी अगली कैंडल एक रेड हो सकती है इन मंथली चार्ट्स। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, बताता हूँ। ऐसी ऑल टाइम हाई सॉलिड कैंडल कौन सी है? एक ये सॉलिड अपन देखेंगे तो कुछ ये थी, लेकिन हर कैंडल में क्या होता है उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता ही है, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर्स में ऑलमोस्ट सेम सा सिनेरियो दिख रहा है एंड वापस अपन नीचे थे, तो ऑलमोस्ट इट्स द सेम साइकिल एंड अपन सेम यहाँ पे हैं। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चालू हो चुका है बुल्स की तरफ से इन शॉर्टर टाइम फ्रेम एंड आई थिंक वी विल कम टिल 53,000 पॉसिबल, ठीक है, इन कमिंग 1 मंथ और 2 मंथ, ओके। इस महीने में नहीं आए तो जुलाई में पॉसिबल होगा, ठीक है। एंड वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो स्ट्रगल आपको दिख रहा है, ऊपर से विक्स आ रही हैं। ऊपर जब भी यहाँ 56,000 जाता है मार्केट एंड अपन को दिख रहा है कि वहाँ पे विक्स आ रही हैं, हर बार विक्स आ रही हैं। और कुछ ऐसा सा यहीं पे हुआ था एंड वी सी अराउंड 2,000 पॉइंट फॉल। आई एम सेम एक्सपेक्टिंग अराउंड 2,000 एंड 1,500 पॉइंट फॉल टिल हेयर, टिल सपोर्ट पॉइंट which is around 53
53,000 और 53,500 तक हो क्या रहा है, पूरा साइडवेज है। बुल्स एंड बियर्स आर इन सेम डायरेक्शन, विक है ऊपर से, नीचे से भी विक है एंड गैप अप्स है, विक है विक है विक है विक है, ऊपर से भी विक्स है, ठीक है। एंड अगर जहाँ पे विक नहीं है तो बहुत छोटी कैंडल है। अब ये अपन ने डेली चार्ट डिस्कस कर लिया। डेली चार्ट में अगर ब्रेकआउट होना है तो अपन को किसी भी कंडीशन में इस लेवल के 56,000 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, देन ओनली वी कैन सी अपसाइड टिल 56,500 तक, एंड अदरवाइज वी विल गो डाउन टिल 54,500 इस जोन तक तो अपन मिनिमम आएंगे। अगर थोड़ी नेगेटिविटी ज़्यादा रही तो 54,000 तक भी आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं अपनी, ओके। एंड 4 आवर में देखेंगे तो एक ब्लू रेड कॉम्बिनेशन चल रहा है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, इस ही जोन में पड़ा हुआ है। तो अपन को दिख रहा है यहाँ पे टारगेट्स 50,500 एंड सो ऑन, ऊपर के टारगेट्स आ रहे हैं, एंड डाउन साइड के टारगेट्स अपन को 55,500 ही मिल रहा है एक, एंड ये एक गैप लेवल भी ले सकते हैं 54,400 अपन मान सकते हैं जो आ सकता है अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो। एंड वो ब्रेकडाउन कैसे कंफर्म होगा अपन छोटे टाइम फ्रेम में आके देखते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में आके देखेंगे। तो अगर ब्रेकडाउन तरीके से कंफर्म होना है तो 50,200 के नीचे मार्केट को जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ से भी अपने पास 400 पॉइंट का फॉल है, एंड उसके बाद ही ब्रेकडाउन कंफर्म होगा 54,400 तक के लिए। एंड वहाँ से अगर बाउंस नहीं आ पाया तब अपन यहाँ तक आ सकते हैं 53,600 तक, अदरवाइज वी विल गो, अगर ऊपर जाना है तो 56,000 पे एक एटलीस्ट 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग दे एंड उसके ऊपर अपन कंटिन्यू करेंगे। अगर वो चीज़ें नहीं हो रही है तो या तो अपन इस ही रेंज में रहेंगे या फिर अपन एक ब्रेकडाउन यहाँ पे करेंगे एंड फिर यहाँ से बाउंस आएगा एंड फिर वो बाउंस कंटिन्यू करेगा एक न्यू रैली, मतलब शॉर्ट्स को ट्रैप करके, क्योंकि अभी कोई भी ट्रैप नहीं है, ये नया महीना है, एंड दैट्स वाई इट इज़ डिसाइडिंग व्हाट टू डू। एंड विक्स नीचे आ रहा है, ठीक है, लेकिन 15 के नीचे नहीं आया। 15 के नीचे 3 दिन मार्केट विल गो साइडवेज और धीरे धीरे पॉजिटिव होने का ट्राई करेगा, लेकिन 15 के नीचे एक दिन रुका, 2 दिन रुका, तीसरे दिन निकल गया 15 के ऊपर 17, दैट मीन्स मार्केट वापस नेगेटिव हो चुका है, मार्केट नीचे जाने की तैयारी वापस कर रहा है। डेली चार्ट देखेंगे तो हाँ, विक्स कूल डाउन हो रहा है, धीरे लोअर लोज लगा रहा है, नो डाउट। विक्स आई थिंक 15 आ ही जाएगा, 15-14 आ ही जाएगा, एंड उसके बाद एक साइडवेज होएगा मार्केट, उसके बाद एक ट्रेंड डिसाइड करेगा अप और डाउन, ठीक है। मार्केट इस तरीके से करेगा, पॉसिबल है। तो ये याद रखना कि 15 के नीचे भी अगर विक्स आ जाता है तो मार्केट पहले साइडवेज जाएगा एंड उसी के बाद धीरे धीरे स्लो ऊपर जाना चला करेगा मार्केट, लेकिन प्रीमियम डिके बहुत होगा इस प्रोसेस में, याद रखना। इट इज़ गुड फॉर ऑप्शन सेलर्स, एंड ऑप्शन सेलर को भी याद रखना चाहिए बीच बीच में झटके आ सकते हैं गैप अप एंड गैप डाउन्स के कारण इन दिस मंथ। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक